ऐसे में जब चुनाव को अभी लंबा वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निलंबन झेल रहे युवा नेता सिद्धार्थ मलैया के द्वारा जन संवाद यात्रा निकाली जा रही है। दमोह जन संवाद यात्रा का प्रथम चरण 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा। 4 दिवसीय जन संवाद यात्रा में करीब 25 से 30 गांवों में ग्रामीण जनों से संवाद कर उनकी समस्याओं के विषय में सिद्धार्थ मलैया चर्चा करेंगे। संवाद यात्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उनके द्वारा बताया गया कि जो पंचम नगर परियोजना, सतधरु पेयजल एवं सिंचाई परियोजना, सीतानगर सिंचाई परियोजना, साजली परियोजना, जूड़ी सिंचाई परियोजना से संबंधित ग्रामों में वो जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह परियोजनाएं उनके पिता जयंत मलैया जी का स्वप्न है। इस परियोजना में जो विगत 2 वर्षों में विलंब हुआ है, उस विषय पर भी ग्रामीण जनों से चर्चा कर इस यात्रा को उद्देश्यपूर्ण बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक सवालों पर भी जवाब दिए। साथ ही 80 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस यात्रा के विषय में और आगे की राजनीतिक संभावनाओं के सवालों पर क्या कुछ जवाब दिए, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। इस यात्रा में ये यात्रा पूरी करना है, कठिन समय में पूरी करना है, लोगों के बीच पहुंचना है। लक्ष्य ये है संपर्क, संवाद, संबंध और सेवा। संपर्क करना है, संवाद स्थापित करना है, लोगों के साथ संबंध बनाना है और साथ मिल के उनके साथ दमोह की सेवा करना है। यह लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को लेके जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चीज़ें आपको मैं बता पाऊँगा। और कोई बहुत ज़्यादा इससे अलावा कोई लक्ष्य कुछ नहीं है, संपर्क ही लक्ष्य है। कितने दिन की यात्रा होगी, कितने किलोमीटर? ये पहला चरण है, उसमें 32 गांव हैं, 80 किलोमीटर की यात्रा है। वहीं रुकना है, सुबह रात वहीं रुकना है, उन्हीं के बीच रहना है, सबके बीच में। और ये पहला चरण की है 4 दिन की। फिर उसके बाद कादीपुर में जलसा है, उस कथा है, तो उस कथा के लिए 1-2 दिन कुछ दिन आएंगे और फिर यात्रा आगे दूसरे चरण की शुरू होगी। कहाँ से शुरुआत करेंगे? अभी माँ सतधरु बांध से जलाभिषेक शुरू करेंगे, वो हमारा तीर्थ स्थान है। वहाँ से जलाभिषेक करके देवरी जमालर से यात्रा शुरू होगी और फिर इमलिया घाट पे कल रात ख़त्म होगी। वहाँ रात में रुकेंगे। टोटल कितने किलोमीटर की? ये पहले चरण में 80 किलोमीटर है। क्या बातचीत होगी सर? देखते हैं क्या बात होगी, आपके सामने ही होगी सब सारी बातें। लोग कुछ अपनी कहेंगे, कुछ हम अपनी सुनाएंगे। योजनाओं को लेकर कुछ बात हो रही है? पानी हाँ, योजनाओं के लेके बात है। जैसे मुझे बहुत बार ये लगता है कि लोगों को फसल बीमा योजना के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं चाहता हूँ उनको उस बारे में बताऊँ। कुछ वहाँ से किसान मित्र तय करें जिनको हम आगे आने वाले समय में चिन्हित करके ट्रेनिंग दे सकें, जिससे वो योजनाओं का विस्तार ज़मीन पर कर सकें। पानी उनके घर घर आने वाला है, उस पानी को वो बचा के रखें। नौजवान मिलेंगे तो उनसे कहेंगे आप बारिश का समय आने वाला है, आपकी कर्तव्य है आपका, आप पेड़ लगाएं। बहुतों के बीच में मैंने स्कूलों में पेड़ जाके दिए हैं, उनसे मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि उनके पेड़ कैसे हैं और कब लगाने वाले हैं। अगले वर्ष चुनाव होना है विधानसभा का, इस यात्रा को उससे जोड़कर कैसे देख सकते हैं? जुड़ी हुई है बिल्कुल। जब लोगों से संपर्क बना रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, लोग खड़े करना चाहते हैं गांव-गांव, जो उस गांव के लिए कृषि की बात को ले जा सकें, आगे ले जा सकें, हमारी बात को भी आगे ले जा सकें, क्यों नहीं? जुड़ा हुआ है बिल्कुल। अगला विधानसभा किस पार्टी से चुनाव है? ये तो अभी कह नहीं सकते। पार्टी तो मेरे लिए जैसा कि आप सबको पता है, पार्टी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कोई मायने किसी की रखती नहीं। जो पार्टी थी, जो चुनी थी, पार्टी तो वही है। तो किस पार्टी से और से चुनाव लड़ेंगे, ये तो कोई बात मेरे लिए तो नहीं है। अटकलें लगाई जाती है शहर के अंदर कांग्रेस में जाने की, इस पर क्या है? अटकलें हैं तो चलती रहना चाहिए। भाई साहब, जैसे कि बीजेपी कहती परिवारवाद नहीं चलेगा, मंत्री पुत्रों को टिकट नहीं दी, पर ओम प्रकाश सकलेचा का बयान आया है कि गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा के पुत्रों को टिकट देना कोई गलत नहीं है। सिद्धार्थ मलैया के लिए क्यों नहीं? अब ये तो ओम प्रकाश जी बता सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या कहूँ। नहीं तो फिर परिवारवाद। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी वो किसी का नाम नहीं आया या उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप बात कही थी कि जो लोग पार्टी में वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें
हम परिवारवाद की संज्ञा में नहीं लेके आ सकते हैं। अब ये परिभाषा आदरणीय ओम प्रकाश जी की है, जिस नज़रिए से उस चीज़ को वो देखते हैं, क्योंकि उनके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वरिष्ठ नेता रहे हैं हमारे पार्टी के और क्षेत्र के। आपको बीजेपी से टिकट मिली? मैं ऐसा क्यों मानूं? मैं मेरा काम कर रहा हूं, पार्टी अपना काम करेगी। नहीं, जिस प्रकार की आप यात्राएं निकाल रहे हैं, यही आपको ऊपर सिग्नल मिला हुआ जो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला, ये बात तय है। मैं तो अपने सिग्नल खुद ढूंढ रहा हूँ। मेरे सिग्नल थोड़े इधर उधर हिले हुए हैं, तो मैं अपने सिग्नल खुद ढूंढ रहा हूँ। जनता के बीच जाऊँगा, सिग्नल अपने सही करूँगा। आपके और आपके सहयोगियों के निलंबन है, कब तक रद्द होने की आशंका है, आशा है, उसमें मुझे आशंका है कि निलंबन शायद रद्द होगा नहीं होगा, मुझे पता नहीं। जिसका जो काम है वो करेगा, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं आशा उस बारे में, अब मेरी कोई आशा या निराशा नहीं है। होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा है। तो फिर जो काम जिसको करना है, वो उसको करना है। किसी को कोई काम बता तो सकता नहीं है। निलंबन मैदान में होंगे आप, देखते हैं। कल का दिन जी लें, यात्रा पूरी करें, एक एक करके पड़ाव हैं बहुत सारे छोटे छोटे। पिताजी की बात पिताजी करेंगे। वैसे तो उनकी तो पार्टी के हिसाब से तो उनकी उम्र हो चुकी है, उनको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। और पार्टी इतने लंबे समय से वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा था कि वो उनका आखिरी चुनाव है, और वही बात सही भी रही। हम माने सिद्धार्थ मलैया अगले विधानसभा प्रत्याशी होंगे? अब ये आपके मानने पर है, अभी मैं नहीं कह सकता उस बारे में कुछ। थैंक यू।